आज की हमारी यह घटना लखनऊ के रहने वाले कल्पेश जी की है, जो लखनऊ में ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं। कहते हैं कि सुख हो या दुख हो, मनुष्य को दोनों समय में अपने भगवान को याद रखना चाहिए। दुख में तो सभी याद करते हैं, जो मनुष्य सुख में भी प्रभु को याद करे वही उसका असली भक्त कहलाता है। कल्पेश जी कहते हैं कि मेरा सारा बचपन गरीबी में गुजरा और मेरे माता पिता एक छोटे से गांव से लखनऊ शहर मजदूरी के लिए आए थे। मेरे माता पिता खुद तो अनपढ़ और गरीब थे, मगर उन्होंने मुझे पढ़ाया और धीरे धीरे कर दुख के दिन निकलते रहे। कहते हैं कि महादेव जल्द ही अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। इसी कारण मैंने जब होश संभाली, महादेव की भक्ति और पूजा करने लगा। मैंने यहाँ एक अपना स्वार्थ साधने के लिए महादेव की भक्ति शुरू की थी, जिसके बारे में मैं आगे कहानी में बताऊंगा। सच बात तो यह थी कि महादेव पास होकर सुनते हैं और वह कण कण में है। हमारी गरीबी भी निकल गई और मैंने एक छोटे से कारोबार से शुरू किया था और महादेव की कृपा से आज मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी का मालिक बन चुका हूँ। मगर दौलत और शोहरत आने पर महादेव की भक्ति पूजा कहीं पीछे ही छूट गई और यह भी कह सकते हैं कि इस दौलत के नशे के पीछे महादेव की भक्ति कहीं छिप कर रह गई। मैं पैसे के पीछे भागता रहा और महादेव मुझसे दूर होते गए और मुझे इस पाप का जरा सा भी एहसास तक नहीं हुआ। इसलिए मैंने अपने आप को स्वार्थी कहा था। तभी मेरे जीवन का एक समय आया जब मैं पूरी तरह से महादेव को भूल चुका था और दौलत के नशे में चूर हो चुका था। सच बात तो यह थी कि मुझे प्रभु की जरूरत भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। फिर महादेव ने जीवन में मेरी परीक्षा ली और मुझे मार्ग दिखाया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार जोरों पर था, पर मेरा कुछ माल कहीं कुछ पेपर्स की कमी के कारण फंस चुका था और बहुत कोशिश करने के बाद वो निकल नहीं पाया। अगर वो माल नहीं निकलता तो मेरा कारोबार चौपट हो जाता। कारोबार को बढ़ाने और मुनाफे वाला सारा माल फंस चुका था। बहुत कुछ किया मगर बात नहीं बनी। उसी सिलसिले में दूसरी पार्टी के साथ मेरी एक मीटिंग तय हुई। अगर वो मीटिंग हो जाती तो मेरा सारा माल निकल जाता। मैं मीटिंग के लिए अपने घर से निकला और मैंने गाड़ी से सफ़र करना था। काफ़ी सफ़र तय किया मगर रास्ते में ही मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। मुझे पहले से ही काफ़ी देर हो चुकी थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मैंने समय बर्बाद ना करते हुए बस में जाने का फैसला किया। देखते ही देखते वहाँ बस भी आ गई और मैं जल्दी से बस में बैठ गया, क्योंकि मीटिंग पर पहुँचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तब बस चलने लगी, मगर अचानक से बस ने अपना रास्ता बदल लिया। मैंने पूछा तो कंडक्टर ने कहा कि आज हम शिव के दर्शन करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। रास्ते में एक बड़ा शिव मंदिर है, यहाँ पर पूरे इलाके की श्रद्धा है। मुझे अचानक बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा कि मुझे पहले से ही देर हो रही है। यह बात गलत है। तुम लोग मेरा समय खराब कर दोगे और मेरा सारा काम भी। कंडक्टर ने अनसुना करते हुए बस मंदिर के सामने जाकर रोकी। ड्राइवर और कंडक्टर अंदर गए, पूजा की और वापस आए। सभी यात्रियों ने शिव को बस में से ही नमन किया, मगर मैं गुस्से से भरा हुआ था। मैंने शिव को नमन नहीं किया, क्योंकि मेरे मन में यह चल रहा था कि महादेव की वजह से ही मैं लेट हो रहा हूँ और मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। इसीलिए मैंने मन ही मन में सोचा कि मैं शिव के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। बाद में बस चली। मैंने कंडक्टर को कहा कि तुम लोग अंधविश्वासी हो, तुम्हारी वजह से मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। बस आगे जाकर कहीं रुकी और कुछ लोग बस में चढ़े। उन लोगों में से 2 लोग सपेरे थे। उन्होंने अपने थैले ऊपर रैक पर रखे। बस चली। अचानक बस के सामने कुछ आया तो ड्राइवर ने बहुत जोर से ब्रेक लगाई, तो सपेरों की वो टोकरियां रैक में से मेरे ऊपर आकर गिरी और उन टोकरियों में से बड़े बड़े 2 नाग बाहर आए, एक मेरे गले में और एक मेरी टांग पर। मैं उन नागों को देखकर डरकर चिल्लाने लगा। मेरी मौत बिल्कुल मेरे सामने थी। अपनी मौत को देखकर मेरे मुंह से निकला कि महादेव मुझे माफ़ कर दो, मुझे इन नागों से बचा लो। सारी बस मेरी तरफ देख रही थी। जल्दी से सपेरों ने अपनी टोकरी उठाई, मगर हैरानी तो मुझे तब हुई जब वहाँ पर कोई भी नाग नहीं था। टोकरी तो खाली थी। सारी बस मुझ पर हंस रही थी कि मैं खाली टोकरियों से डर चुका था, मगर मैंने अपनी मौत उन बड़े बड़े 2 नागों में देखी थी, जिसे देखकर मैं पूरी तरह से डर चुका था और मैं थर थर काँप रहा था। अपनी मौत के डर से ही महादेव को मैंने याद किया और मैं बुरी तरह से काँप रहा था। मैं बस से उतरा, मगर मैं मीटिंग में नहीं गया। काँपता हुआ मैं पहले सीधा शिव मंदिर पहुँचा। यहाँ पर मैंने मन ही मन में भोलेनाथ के सामने सिर ना झुकाने की कसम खाई थी। मंदिर पहुँचा, पूजा की और मैंने लेट के शिव को नमन किया और वहीं पर काफ़ी समय झुका हुआ रोता रहा और कहा कि महादेव मुझे स्वार्थी को माफ़ कर दो। मौत सामने आई तो समझ आया कि पैसा कुछ भी नहीं है
महाकाल ही सबका सहाय है। फिर मैं मंदिर से निकला। मीटिंग तो कैंसिल हो चुकी थी और अब कारोबार नुकसान से बंद होने की कगार पर था। मैं अपने घर पहुंचा तो ऑफिस से फ़ोन आया कि मीटिंग के बाद हमारा माल छोड़ दिया गया है। एक बार फिर मैं सुन पड़ गया। मैंने कहा कि कौन सी मीटिंग, मैं तो वहां तक पहुंचा ही नहीं, तो मीटिंग किसने कर ली। जब मैंने दूसरी पार्टी से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप ही तो मीटिंग कर गए हो और आपने ही सब कुछ फाइनल किया। दूसरी पार्टी की यह बात सुनकर एक बार फिर मैं महादेव के चरणों में गिर पड़ा और रोता हुआ कहने लगा कि मैं ही पापी हूँ जो इतने समय महादेव से दूर रहा, मगर उस समय तक मैं सब कुछ समझ चुका था। कल्पेश जी कहते हैं कि अगर हम स्वार्थ से महादेव को याद करते हैं और बाद में भूल जाते हैं, मगर महादेव अपने भक्तों को नहीं भूलते। महादेव जीवन की सच्चाई दिखाकर अपने भक्तों को मार्ग पे ले आते हैं। हर हर महादेव।